हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानव पाटनी और मैं हूँ द कोड प्रोजेक्ट का फाउंडर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक ऐप बनाएं जिसका यूआई हर फ़ोन में सेम दिखता हो। तो आप लोगों को पता है कि जब हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं तब ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आती है जिनको हमें फिक्स करना होता है। उनमें से एक प्रॉब्लम है कि जो हम यूआई डिज़ाइन करते हैं वो हर फ़ोन के स्क्रीन पे अलग दिखती है। जैसे कि आप ये एक एग्जांपल देखिए। मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया जो कि मैं एक फ़ोन में टेस्ट कर रहा हूँ। उस फ़ोन में ये एंड्रॉयड ऐप में मेरा जो यूआई है कुछ इस तरह से दिख रहा है, पर मैंने जब दूसरे डिवाइसेस में रन किया वही ऐप तो उनके स्क्रीन के अंदर ये पिंक एरिया देखिए वेरी कर रहा है। तो चलो हम फिर शुरू करते हैं। और देखो कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है जिसमें मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ। मोबाइल डिवाइसेस है, ये सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस है और उनकी फिजिकल स्क्रीन साइज, विड्थ, हाइट और डिवाइस की विड्थ पूरी बताई गई है और उनका एस्पेक्ट रेशियो भी बताया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मोस्टली सभी फ़ोन की साइजेस डिफरेंट है। मोस्टली सभी फ़ोन की साइजेस यहाँ पे आपको वेरी मिल रही है। दूसरी है तो आप हर डिवाइस के लिए एक नया लेआउट तो बना नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से। तो आपको कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा कि जिससे आप का लेआउट ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाए, अपने आप को रिसाइज कर ले उस फ़ोन के स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से। तो एंड्रॉयड के अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो उन्होंने भी डिवाइसेस को 3 टाइप में कैटेगराइज किया है: कॉम्पैक्ट, मीडियम, एक्सटेंडेड, या फिर हम भी इसे भी ऐसा भी कह सकते हैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हम इन तीनों टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा साइज चार्ट बताया है, आप वीडियो पॉज करके इस साइज चार्ट को पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो मैंने इतनी देर तक बताया वही था, इस सब लिखा हुआ इसमें। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे कि आपको किस तरह से बनाना है रिस्पॉन्सिव यूआई, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर ये बताया होगा। उनके अंदर तो कई वीडियोस ऐसी भी है कि उन्होंने 3-4 बार एक ही लेआउट को बनाया है अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से, XDP, XXHDP। तो वो एक तरीका है, चलो वो काम कर भी जाएगा कई केसेस में, पर उससे आपकी जो ऐप की साइज़ है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगी। तो हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिससे कि आप एक ही लेआउट में रहते हुए सारे के सारे डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा प्ले स्टोर में एक ऐप है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, मेरा प्ले स्टोर पे एक ऐप है जो कि वॉलपेपर ऐप है। अगर आप जाके सर्च करेंगे नॉक्स वॉलपेपर्स, तो जो पहला रिजल्ट आएगा वही नॉक्स वॉलपेपर। इसमें मैंने इस चीज़ को पहली बार नोटिस किया था और मैंने इस चीज़ को फिक्स किया है। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस भी इसी में बताऊंगा और आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर सके। तो देखिए मेरा ये वॉलपेपर ऐप कितने डिवाइसेस को सपोर्ट करता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने ये गूगल प्ले कंसोल खोल लिया है। तो मेरा पहले एक बार ये देख लेते हैं। गूगल के हिसाब से, गूगल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 22,828 टाइप्स ऑफ डिवाइस अवेलेबल है एंड्रॉयड के इस मार्केट में, जिसमें से जो मेरा नॉक्स वॉलपेपर मैंने ऐप बनाया है वो सपोर्ट करता है 19,040 डिवाइसेस को। तो 19,040 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है मेरा ये ऐप, जिसकी साइज़ अगर आप देखें
जिसकी अगर आप ऐप की साइज़ जाके देखेंगे तो वो ऐप की साइज़ मात्र 4 MB है। 4 MB के अंदर मैंने इतने सारे डिवाइसेस को इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे किया जाता है। तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जो मैंने एक रूल्स की एक लिस्ट बनाई है। वो रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ऐप बहुत अच्छे से एक बहुत रिस्पॉन्सिव तरीके का ऐप बनेगा। तो चलिए मैं आपको वो लिस्ट भी बता देता हूँ। मैं अपना यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो इस लिस्ट में खाली 2 ही चीज़ें हैं, जी हाँ, खाली 2 ही स्टेप फॉलो करके आप एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है यूज़ लीनियर लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट एंड फ्रेम लेआउट विथ लीनियर लेआउट। और दूसरा स्टेप है यूज़ डेनिम। ये 2 स्टेप यूज़ करना है। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटीज़। इसका नाम माई एप्लीकेशन ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं एक टेस्ट डायरेक्टरी बना लेता हूँ। इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर ये जावा का कोड होगा। मैं जावा में अपना ऐप बना रहा हूँ, ना कि कॉटलिन में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली अभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। फिर तो हमारा लगभग ये ऐप तैयार हो रहा है। तब तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आपने हमारा नॉक्स वॉलपेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 19 सितंबर 2023 को यहाँ पे गाना सब्सक्रिप्शन गिव अवे होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे नॉक्स वॉलपेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हमारा गिव अवे 19 सितंबर 2023 को होने वाला है। तो हमारा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। इसमें बेसिक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मैं इसको स्प्लिट व्यू में लेके जाता है। स्प्लिट व्यू में यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हम कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे, रिलेटिव लेआउट यूज़ कर लेते हैं। रिलेटिव लेआउट, ओके। रिलेटिव लेआउट, और इसको अपन सेंटर इन पेरेंट ट्रू, टेक्स्ट साइज 100 pp, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, तो एक फीचर है जिसका नाम है लेआउट वैलिडेशन। तो इसको अगर आपको अनेबल करना है तो आपको व्यूज़ में जाना है, टूल विंडोज़ में जाना है, और थोड़ा नीचे आपको मिलेगा लेआउट वैलिडेशंस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मीडियम साइज़ के फ़ोन में आपका हेलो वर्ल्ड एकदम चिपक के आ रहा है लेफ़्ट साइड पेरेंट को। फोल्डेबल फ़ोन्स में स्क्रीन के बीच के दोनों साइड, जो जहाँ पे ये स्क्रीन फोल्ड होगी, यहाँ हेलो और यहाँ वर्ल्ड दिखाई देगा। मीडियम टैबलेट्स में सेंटर में दिखाएगा और डेस्कटॉप में सेंटर में दिखेगा। तो अपन को डेस्कटॉप का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप का काम नहीं है। तो अपन इन 3 को ही कंसिडर करते हैं। इन 3 को अगर आप ध्यान से देखिए तो सब में अलग अलग जगह आ रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल्स तो बहुत हो गए हैं, अभी मैं इसको फिक्स करने का तरीका दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहला स्टेप बोला है, यूज़ लीनियर लेआउट, कांस्टेंट लेआउट और फ्रेम लेआउट विथ लीनियर लेआउट।
तो मैं आपको आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लीनियर लेआउट विथ कॉन्स्टेंट लेआउट एंड डेनिम। तो डेनिम आपको एक गेटअप पेज मिल जाएगा, जहाँ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको नीचे आके इस चीज़ को कॉपी कर लेना है, ये डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेना है, फिर आपके ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाना है और आपके ऐप लेवल पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, इसको सिंक्रोनाइज कर देना है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ओके, मैंने कॉटलिन टाइप में कर दिया है, कोई नहीं। कॉटलिन में ऐसा होने लग गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ये कॉटलिन वर्जन हो गया है गलती से, तो आपको वही लिंक कॉपी वही डिपेंडेंसी कॉपी पेस्ट कर देनी है, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आपके इसका क्या यूज़ है मैं बताता हूँ आपको आगे। इसको साइड में रखते हैं एक बार, आपका जावा में कोई काम नहीं है। और आपको कर लेना है स्प्लिट में। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर आपको जो इसमें वैल्यू मिलने वाला है वो आपको कोई और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी बना रहा हूँ ताकि आपको सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर समझा सकूँ। तो इस चीज़ को ओपन करते हैं, डिलीट, और इसको करते हैं लीनियर लेआउट। अब मैंने लीनियर लेआउट कर लिया है और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वही चीज़ एक बार लिख के दिखा देता हूँ। टेक्स्ट व्यू, वाप कंटेंट बटन, वाप कंटेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में, चलो टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट, और इसके अंदर कुछ लंबा सा कुछ लिख देता हूँ, जैसे कीबोर्ड का रैंडम कुछ लिख देता हूँ। तो आपको एक एरर दिख रहा होगा कि जो भी लिखा है उसके बाद वो अपना जो बटन है वो स्क्रीन के बाहर चला गया। तो लीनियर लेआउट में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको वर्टिकल करना होगा, तो क्या होगा, जो भी आपके व्यूज़ होंगे वो एक के नीचे एक आएंगे। ठीक है, तो आप इससे रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, दिस इज मानव फ्रॉम the code project. This is Manav Patni from the code project. तो मैंने एक लाइन लिख दी है जिसकी मैं साइज, यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट। इसको मैच पेरेंट कर देंगे और इसके क्लोजिंग ब्रैकेट्स हम ले लेंगे इसके नीचे और इसको फॉर्मेट कर देंगे। उसके बाद इसको अपन एक बार ये बटन को हटा देते हैं यहाँ से। जो टेक्स्ट व्यू है उसकी अपन साइज कर लेते हैं 50 SDP। अब ये 50 SDP क्या है, हमने तो DP, SP, PX, परसेंटेज ये सब सुना था। SDP क्या है, तो जो हमने डिपेंडेंसी लिखी थी, ये डिपेंडेंसी बेसिकली आपको स्केलेबल साइज यूनिट देती है, यानी कि हर फ़ोन के हिसाब से वो आपके टेक्स्ट को इंक्रीज कर देगी उसकी साइज़ में। आप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, अगर आप एक सिंगल लेआउट यूज़ कर रहे हैं SDP के साथ, तो वो सब जगह पे एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तीनों एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे। पर अगर आप DP यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग।
तो यहाँ पे लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं है, और इस डिपेंडेंसी का यूज़ करके आप लेआउट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे 50 SDP लिख के टैब लिखना है, तो ये एंटर हो जाएगा। और इसकी ओके, आपको इसका वाप कंटेंट ही रहने देना। इसका साइज़, टेक्स्ट की साइज़ को करना है, सॉरी, टेक्स्ट साइज़ 50 SDP करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको अपन 20 SDP रहने देते हैं, 20 भी बहुत बड़ा है। 15 SDP, जो कि फिर भी बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। 12 SDP, हाँ 12 SDP अपन इसको रख लेते हैं। इसको अपन कॉन्स्टेंट्स की मदद से स्क्रीन के सेंटर में ले जाएंगे। स्क्रीन के सेंटर में आ गया है ये, और हम एक बटन भी बना लेते हैं साथ ही साथ। बटन जिसकी विड्थ होगी 50 SDP और हाइट होगी वाप कंटेंट। तो आपका वाप कंटेंट मैच पेरेंट आपको यूज़ कर करके देखना है कि कौन सा आपके लेआउट के लिए बेस्ट है, यूजेबल होगा। मोस्टली वाप कंटेंट हाइट के लिए सही रहता है, और विड्थ आपको SDP से देना होगा, तो आपका लेआउट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इसके लेआउट हम 50 से की जगह 100 कर देते हैं, 150 कर देते हैं, 150। और इसके टेक्स्ट में लिख देते हैं क्लिक मी, यहाँ पे लिख दिया, ओके, क्लिक मी। ओके सॉरी, टेक्स्ट लिखना था यहाँ पे टेक्स्ट साइज हो गया है, क्लिक मी। और इसको हम ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू के नीचे। टेक्स्ट व्यू के नीचे लेने के लिए हम इसके टॉप को इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम से अलाइन करेंगे, और इस बटन के बॉटम को हम इस पेरेंट एक्टिविटी के पेरेंट से कांस्टेंट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लेआउट हमारा बनके तैयार हो गया है।